जय हिंद बच्चों, खान ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है एंड आई एम आर्या श्री सोलंकी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AFCAT 1 2024 का प्रोबेबल कट ऑफ कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू जितने भी पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनके कट ऑफ्स, जिनके हिसाब से हम एक दिमाग में एवरेज बिठा सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये एक सेफ स्कोर है। अब हम SSB की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है AFCAT 1 2024 का, जो रिसेंटली भी एग्जाम हुई है कुछ ही दिनों पहले। तो इसमें जो है सबसे ज़रूरी है कि पुरानी एग्जाम्स के कट ऑफ हम एक बार देख लें कि पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें कितना कट ऑफ क्या है। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, एक तो नॉर्मलाइजेशन हो ही गई है, बट कट ऑफ मेजरली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव अपीयर्ड, दूसरा द लेवल ऑफ पेपर दैट वाज देयर। ठीक है, तो पेपर की कठिनाई और बच्चों का प्रदर्शन देखते हुए ही कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 2017 से शुरू करेंगे। तो 2017 का जो AFCAT 1 था उसमें आप देखिए 150 का कट ऑफ गया था 300 में से, वहीं जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें 160 का कट ऑफ गया था। आगे हम देखेंगे 2018 का जो है 155 का कट ऑफ गया था पहले पेपर में और दूसरे में गया था सिर्फ 140। ठीक है, आगे देखिए 2019 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ अगर आप देख रहे हैं 2017 से 2023 तक का, तो वो था AFCAT 1 2019 का, एंड दैट वाज ओनली 133 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? और AFCAT 2 2019 पे अगर हम जाते हैं तो 142 मार्क्स का कट ऑफ था। वहीं अगर आप 2020 की AFCAT 1 पर आ रहे हैं, कट ऑफ वाज 153 एंड सेकेंड 2020 वाज 155। 2021 की दोनों AFCAT का कट ऑफ देखिए, पहले का था 165 जो बहुत ज्यादा है, और दूसरी का देखेंगे तो 157। ठीक है, आगे देखिए अगेन 157 एंड 157। 2022 में दोनों ही AFCATs का कट ऑफ 157 ही गया था। 2023 का देखिए आप, अभी पिछले साल की बात है, फर्स्ट पेपर का कट ऑफ गया था 155 और AFCAT का जो सेकेंड बार हुआ था उसका गया था 151। पेपर की डिफिकल्टी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड मैटर अलॉट। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 152 153 से रेंज होते हुए 163 164 के बीच में ही कहीं कट ऑफ रहेगा, ना इससे ज्यादा एक्सीड करेगा, कम देखो पेपर डिफिकल्टी है। बात यह है कि AFCAT धीरे धीरे अपने पेपर का लेवल बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, जरूरी भी है क्योंकि बच्चों में कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो एक पेपर का लेवल भी बड़ा तो होना चाहिए। तो सिमिलरली फॉलोइंग द सेम पैटर्न AFCAT इज डे बाय डे इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, हालांकि स्लोली बट यस, है ना। तो उसको लेते हुए कट ऑफ तो अबाउट 150 to 160 ही रहेगा, 163 के ऊपर तो कट ऑफ जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वैकेंसीज के हिसाब से डिस्कशन हम देखते हैं कि कितनी क्या वैकेंसीज हैं किन किन ब्रांचेस में, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे AFCAT एंट्री। ठीक है, इसमें NCC स्पेशल एंट्री भी है, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर। ओके, तो AFCAT एंट्री में जो फ्लाइंग है इसमें मेन की पोस्ट है 28 और वुमेन की पोस्ट है 10। अब ये चीज ध्यान में रखनी है भैया कि AFCAT से जो है आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं। अगर परमानेंट कमीशन में जाना है आपको AFCAT के जरिए तो CDS देना पड़ेगा, CDS में आपको प्रायोरिटी में AFA रखना पड़ेगा, और उसके बाद वहां से जो सिलेक्शन होगा आपका वो होगा परमानेंट कमीशन के रूप में। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी पर अगर हम चलते हैं टेक्निकल, तो टेक्निकल में मेन और वुमेन की अगर हम वैकेंसीज देख रहे हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, लॉजिस्टिक्स में 104 है, वहीं मैकेनिकल में 45 है फॉर मेन। ठीक है, वहीं वुमेन की देखो आप तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक्स में 11 है, वहीं मैकेनिकल में सिर्फ 5 है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पे आ जाते हैं तो आप फिर से देखेंगे मेन और वुमेन की वैकेंसीज मेन की ज्यादा होती हैं, वुमेन की बहुत कम होती है। एक बार देख लीजिए, वेपन सिस्टम जो अभी अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है ब्रांच, इसमें वैकेंसीज हैं 15, एडमिन में है 44, लॉजिस्टिक्स में 11, अकाउंट्स में 11, एजुकेशन में 8 और मेट्रोलॉजी में 9। दीज वैकेंसीज वर फॉर मेन। अब वुमेन की वैकेंसीज देख लो, वेपन सिस्टम में 2, एडमिन में 6, लॉजिस्टिक्स में 2, अकाउंट्स में 2, एजुकेशन में 2 और मेट्रोलॉजी में भी 2 पोस्ट। सो अगर ऐसे कंपैरिजन किया जाए तो वुमेन की पोस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो है मेन से, है ना। तो आपको ये बात लेके चलनी है कि इसमें देखो रिजर्वेशन तो नहीं है, देयर इज नो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, बट जेंडर बेस्ड सीट्स आर डिसाइडेड कि इतनी सीट्स आर फॉर वुमेन, इतनी आर फॉर मेन। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है, इसके बारे में मैं अगली स्लाइड पर डिस्कशन करूंगी। NCC स्पेशल एंट्री जो होती है ना बच्चों फ्लाइंग की, तो उसमें ऐसा रहता है कि जो टोटल फ्लाइंग की सीट्स है उसके 10% आर अलॉटेड टू NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग।
तो जितनी भी फ्लाइंग की टोटल वैकेंसीज निकली होंगी उसका 10% जो है वो फ्लाइंग के लिए जा रहा है एनसीसी स्पेशल एंट्री में। अब बात आ जाती है भैया मेरिट की, है ना, और जेंडर बेस्ड जो पूरा अलॉटमेंट होता है वैकेंसीज का, सीट्स का, मेरिट का, ये सब चीजें। देखो ये चीज तो है कि डिफेंस में देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर कास्ट बेस्ड पीपल, बट बात ये आ जाती है कि जेंडर बेस्ड सीट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि भैया इतनी वैकेंसीज आर फॉर वुमेन, इतनी वैकेंसीज आर फॉर मैन। उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपना टारगेट सेट करना है। क्या करना है, ये जो पोस्ट है पुरानी, ये जो पूरी स्लाइड है ना जो अभी डिस्कस हुई है, इसको देखिए और इसमें एक नोट डाउन कर लीजिए कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके लिए इंडिविजुअल वैकेंसीज कितनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बीए किया हुआ है प्लेन, ठीक है, तो मैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल होंगी। कौन कौन सी ग्राउंड ड्यूटी, किन किन सीट्स के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, और बस ये 3, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है, अगर मैंने मेट्रोलॉजी, अगर मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन करी हुई है तो मुझे मेट्रोलॉजी मिल जाएगी, अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो मुझे एजुकेशन मिल जाएगी, अगर मेरी डिग्री बीकॉम की है तो मुझे अकाउंट्स मिल जाएगी। तो देखिए अपने अपने ग्रेजुएशन और 12th के मार्क्स और परसेंटेज भी मैटर करता है। एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी का एक अलग से वीडियो है वो आप देख लेना। तो 12th की स्ट्रीम भी मैटर करती है। अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है तो देयर वुड बी सम पोस्ट दैट वुड बी ओपन फॉर यू, ठीक है। तो ये वाली बात रहती है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कौन कौन सी सीट्स के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए एलिजिबल है, उस हिसाब से आपको वैकेंसीज पता पड़ जाएगी। उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे लिए इतनी सीट्स आर ओपन, तो मुझे इतनी रैंक्स लानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जाम्पल, बीइंग ए वुमेन 12 सीट्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इतनी तगड़ी मेहनत करनी है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 to 12 में आ जाऊं, अगर मुझे अकेडमी जाना है तो, ठीक है। इट्स अ लॉट। वहीं अगर आप देखेंगे फॉर मेन जनरली इट हैपेंस दैट मिनिमम 100-200, कोई भी आप ब्रांच से जा रहे हैं 100-200 सीट्स तो हर आदमी को मिल ही जाती है, बिकॉज मेन सीट्स आर मोर। तो आपको जो है 100 to 200 वाली रैंकिंग में भी आप आ जाएंगे तो आप अकेडमी चले जाएंगे। तो आपको जेंडर बेस्ड मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। इफ यू आर अ वुमेन हु इज वेरी मच पैशनेट फॉर गोइंग इनटू द अकेडमी, आपको अपने रिटन मार्क्स उस हिसाब से लाने हैं, आपको एसएसबी उस हिसाब से लानी है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मेन, वुमेन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन गेटिंग मेरिट आउट एज वेल। बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो भी मेरिट आउट होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट यू आर अ मैन तो दैट वुड गारंटी यू गेटिंग मेरिट इन, हालांकि चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे चांसेस 100% करने हैं, ठीक है। वी हैव टू 100% मेक श्योर कि हमारा अगर रिटर्न निकल रहा है, एसएसबी रिकमेंडेशन हो रही है, तो इतने मार्क्स तो हम ला ही रहे हैं कि मेरिट इन हो ही रहे हैं, अकेडमी जा ही रहे हैं, है ना। ये श्योरिटी एक होनी चाहिए, इतनी मेहनत करो, जिससे क्या होगा, अगर आप मेरिट आउट हो जाएंगे तो बैक टू स्क्वायर वन आ गए, आप वापस से रिटर्न लिख रहे हैं, फिर वापस से रिकमेंड होने की पूरी कोशिश हो रही है, फिर वापस से मेडिकल्स और ये सब। इतनी मेहनत करिए अपने पहले अटेम्प्ट में कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें आप आ ही जाएं, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू आर रिक्वायर्ड टू डू। अब अगेन यू कैन से मैम दैट इज़ अ लॉट, मैम रिटन का कट ऑफ है, रिकमेंडेशन जो है बहुत डाइसी होती है, मेडिकल इश्यूज रहते हैं, फिर मेरिट का वेट करो वैकेंसी। तो इतनी डिफिकल्ट इसलिए है ये पूरी प्रोसेस क्योंकि हम जा रहे हैं ऑफिसर लेवल एग्जाम्स, ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए, वो भी इंडिया जैसे देश में, ठीक है। तो भैया अगर हम हमारे भारत माता की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं तो इतना कैलिबर तो होना ही चाहिए हमें, ठीक है। इतना तो सहनशीलता और इतना पैशन तो होना चाहिए। तो दैट वॉज फ्रॉम माई एंड कि एक बार अपनी पूरी सीट्स देख लो कि फॉर हाउ मेनी सीट्स एंड वैकेंसीज यू आर एलिजिबल, ठीक है। उससे क्या है एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फाइनल मेरिट्स जो है वो रिटन के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स मिलाकर बनती है फाइनल मेरिट, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि मैम रिटन में अगर हमारे बेयरली कट ऑफ टच कर रहा है तो क्या हम एसएसबी दें या नहीं दें। देयर आर मैनी क्योरीज विच स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम बस कट ऑफ निकला ही है तो एसएसबी जाऊं कि नहीं मैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, कट ऑफ निकाला है ना, एसएसबी जाओ। आई हैव माई सेल्फ विटनेस्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ बेयरली कट ऑफ निकाला है, बट उनकी एसएसबी की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा शानदार होती है कि वो ऑल इंडिया रैंक 17, 16, 15 तक ले आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इनफ इफ यू वांट टू गेट मेरिट इन। तो
बात ये है कि किसी भी परफॉर्मेंस से जो है हताश नहीं होना कि बस कट ऑफ ही टच हुआ है, बस निकले ही हैं, बस 5 मार्क्स ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा है, निकल गया ना कट ऑफ। अब तैयारी करो एसएसबी की, और एसएसबी का परफॉर्मेंस ऐसा दो कि इतने मार्क्स मिल जाए कि यार रिटर्न के मार्क्स इतने मैटर ना करें, ठीक है। और मैटर अगर रिटर्न के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आपको एक एड ऑन है, आप एसएसबी बहुत अच्छा लाओ तो आपका तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि यार मेरे रिटर्न तो हो रहे हैं भैया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग फ्रॉम माई एंड, एट खान ग्लोबल स्टडीज हमने एसएसबी की बैचेस शुरू कर दी हैं, इतनी सारी बैचेस ऑलरेडी चले गई हैं, देयर आर मेनी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी, अभी ही बैचेस शुरू करी और अभी ही रिकमेंडेशंस भी आने लगे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी तो आप सबको पता है। ऑल्सो वी हैव क्वालिफाइड असेसर्स, वी हैव अ लॉट मेनी पीपल जिन्होंने प्रीवियसली असेस करके रखा हुआ, जिन्हें पूरी प्रोसेस के बारे में पता हुआ है, वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एवरीबडी वी हैव हियर इन आवर टीम। और उसके बाद मेरा पर्सनल असिस्टेंस भी रहेगा इन करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। हर एक टीचर आपको हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है। और उसके बाद हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखी है कि नॉमिनल से नॉमिनल फीस में जो है आपको गाइडेंस मिल जाए, बिकॉज मनी मैटर्स अ लॉट। और एजुकेशन, व्हाट वी एट खान ग्लोबल स्टडीज थिंक कि एजुकेशन जो है जितने कम से कम में बच्चों को मिल जाए उतना बेहतर है, ठीक है। सो दैट इज आवर मोटो, क्वालिटी एजुकेशन एट नॉमिनल फीस। सो आप चाहते हैं अगर ज्वाइन करना तो एसएसबी बैच इज अगेन स्टार्टिंग इन मार्च, उसकी पूरी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको एनरोल करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारे टेस्ट, हर एक चीज़ मिलेगा विद प्रॉपर फीडबैक एंड रिव्यूज। सो एसएसबी प्रिपरेशन करनी है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर सच वीडियोज रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक्स, tips, explanation, vacancies, always you can subscribe to our channel. Till then, Jai Hind, take care and all the best for your written marks as well as for your SSB.